22 का 31 से 34 तक हम देखेंगे। शमौन, हे शमौन, देखो यहाँ पे यूदा ने पैसों के लिए भेज दिया और प्रधान चेला कौन है? 12 में से एक पतरस। और यहाँ पे पतरस को भी यीशु मसीह क्या कहते हैं हम देखेंगे। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। बस कौन विनती किए? प्रभु यीशु मसीह। किसको विनती किए? अपना पिता से, कि उसका विश्वास टूट ना पड़े। देखो प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता हो करके भी हमको क्या चाहिए प्रभु जानते हैं और पिता से निवेदन करते हैं। आपके लिए मेरे लिए कोई है क्या निवेदन करने वाला इस दुनिया में? कोई इस धरती पे कोई है? आज ऐसा यीशु मसीह को बार बार हम सूली पे चढ़ा रहे, पाप कर रहे, धोखा दे रहे हैं, बार बार हर दिन हम गलत कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि आज मेरे हाथों से पाप नहीं हुआ, गलती नहीं हुआ है? कोई कह सकता है? नहीं। हम लोग परफेक्ट है ही नहीं, लेकिन परफेक्ट होने के लिए हमेशा कोशिश करना, अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा कोशिश करना। हमारे लिए आज कौन दुआ कर रहा है? हमारे लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र हमारे लिए वो भी वहां पे विनती कर रहे हैं कि हम बच्चे पवित्र होकर के जिए और आगे बढ़े, हमारा मन फिराए। ये सारा चीज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और शैतान ने इसका विश्वास को घात करने के लिए, चेले लोगों को इधर उधर करने के लिए जो शैतान ने योजना बनाया, और जैसे यीशु को पता चला कि पहला जो चेले में से एक चेला जो माना जाता है पतरस, उसका विश्वास जैसा टूट ना पड़े, वो पिता से विनती कर रहे करके हम देखते हैं यहाँ पे। और नीचे पढ़ेंगे हम। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा। देखो किसको स्थिर करना? अपने भाई। अपने भाई यानी कि कौन है? चेले। विश्वास से यीशु मसीह के साथ जितने भी लोग थे सब भाई बहन, हम परिवार है। क्या करना है उन लोगों को? स्थिर रखना। जब यीशु मसीह चले जाते हैं तो स्थिर रखने के लिए जिम्मेदारी कौन दिए है? प्रभु यीशु मसीह पतरस को। तो हमारे परिवार में भी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने परिवार को स्थिर रखना हमारा जिम्मेदारी है। एक माता का, एक पिता का अपने बच्चों को स्थिर रखना, या पत्नी को स्थिर रखना, पति को स्थिर रखना, माता पिता को स्थिर रखना, भाई बहन को स्थिर रखना एक परिवार का जिम्मेदारी होता है। यही हर एक का जिम्मेदारी है। आज हम ये नहीं निभा रहे हैं। आज अपने परिवार में, अपने कलेसिया में ये नहीं निभा रहे। अगर कलेसिया में कोई गिर गया है, या कोई कलेसिया नहीं आ रहे, कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहे, या आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे, या झगड़ा कर रहे हैं, उसको स्थिर रखना हमारा फर्ज बनता है। ये गलत है। शैतान ने हमको ये सारा चीज कर रहा है, हम लोगों को मिलजुल के आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे यीशु मसीह मरने से पहले सारा चीज उसको सिखा रहे, बता रहे हैं। हम भी अपने परिवार को, अपने कलेसिया लोगों को बताना, सिखाना हमारा फर्ज बनता है। अगर कोई ज्ञानी समझ रहा है तो छोड़ देना उसको, वो बात को बाजू में रखना, लेकिन वचन जो कहता है उसके हिसाब से हर एक को आगे बढ़ना है, मिलजुल के आगे बढ़ना है। यही वचन सिखाता है। ये आप क्यों यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि स्थिर रखने के लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज मर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो छोड़ के स्वर्ग चले जाते हैं। तो इंसान का रूप में जो रहने वाले हम लोग हैं, मरने तक अपने को स्थिर रहना, मिलजुल के रहना, आगे बढ़ना। देखो ऐसा रहना है अपने को। ये 5 उंगली जब मिल जाता है तो हम खाना खाते, भारी चीज उठाते, काम करते हैं कि नहीं? एक उंगली से कर पाते हैं हम? नहीं। लोगों को जगाओ। एक उंगली से हम कर पाते हैं? कोई सामने आओ, बैठो। और जो उंगली 5 प्रभु ने हमको दिए हैं, उस उंगली को अगर हम नहीं मिलाएंगे तो हमारा काम नहीं बनता, हम खाना नहीं खा पाएंगे। वैसे ही हम सब लोग जो है मिल के आगे बढ़ना है। देखिएगा, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। ये मेरा उंगली के बीच में गैप है कि नहीं? मेरे उंगली के बीच में गैप है। मैं इस गैप को ऐसा ढांक देता हूं।
इसके अंदर से कुछ चीज जा नहीं पाएगा। हमारा विश्वास, हमारा मन और हम लोग ऐसे ही मिलजुल के आगे बढ़ना है, ताकि शैतान का काम बंद हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शत्रुओं का काम बंद हो जाएगा। जब हमारे हाथों के अंदर अगर ऐसा गैप है, कीड़ा भी घुस सकता है, चींटियां भी घुस सकता है, पानी भी घुस सकता है, कुछ भी घुस सकता है, तो हमारा जो उंगलियां है, अगर हम उस गैप को ढांक देते हैं तो बाहर से कोई भी अंदर घुस नहीं पाएगा। आपको और मुझे ऐसे ही हम लोग जीना है, आगे बढ़ना है। आज क्यों कलेसिया को दो भाग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, चाहे परिवार ले लो, कलेसिया ले लो या जिम्मेदारी ले लो, आज शैतान क्यों कर रहा है काम? बताइएगा। हम बोलते हैं कि इंसान ये है वो है, वो शैतान को भरमा रहा है और करवा रहा है, हमको लड़ा रहा है, अलग करा रहा है। हालेलुया। तो हम ऐसा एकता होना है, पति पत्नी एकता होना है, माता पिता के साथ अपने बच्चे भी एकता होना है और कलेसिया भी एक होना है। तब हमारे बीच में अपने अंदर शैतान शत्रु घुस नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो ये चीज जो है हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। थोड़ा नीचे पढ़िएगा। उसने उससे कहा, जी, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने, जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, वरन मरने को भी तैयार हूँ। वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। कोई बोल सकता है क्या? कोई बोल सकता है मैं यीशु मसीह आपके लिए मर जाऊंगा? बोलने के लिए इजी है, निभाने के लिए उतना आसान नहीं है। मैं मर जाऊंगा, यीशु मसीह कुछ भी हो जाने दे, है कि नहीं? हम बोलने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता, इजी हो जाएगा बोलने के लिए, लेकिन उसको निभाने के लिए उस बात को उतना आसान नहीं है। इस चीजों को हर एक विश्वासी जानना बहुत जरूरी है। आज हम प्रभु मैं तेरे लिए प्रार्थना में बढ़ूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए वचन पढ़ूंगा, कलेसिया आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, खड़ा होऊंगा, ये सारा चीज हम बोलते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाद में भूल जाते, नहीं कर पा रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। 30 पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे हम। 30 सॉरी, आगे पढ़िएगा, वो 34 पढ़िएगा। उसने कहा, जी, हे पतरस, जी, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बाग ना देगा, जी, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। कितने बार? 3 बार। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। आज भी हम ऐसे ही गिर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि आप ऐसे ऐसे होने वाले हैं, पहले यीशु मसीह बता दिए हैं, लेकिन आज हम उस बातों को, उस वचनों को याद नहीं करते। देखो, पहला जो है यहूदा गिर गया है, उसके बाद पतरस गिर गया है। आज अपने जीवन में क्या हो रहा है? 2 चीजों हम यहाँ देख लिए हैं। यीशु मसीह किसके लिए आए, किसके लिए जन्म लिए हैं, उसके बाद उसके साथ रहने वाले लोग क्या क्या हुए हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि उसके साथ रहने वाले लोग क्या किए हैं, जिसके लिए वो जीवन देने के लिए आया है, हम देखेंगे। और आगे उसी 22 का 42 और 44, 47 और 48 हम देखेंगे। 42 पहले देखेंगे हम। हे पिता जी, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। किसकी इच्छा पूरी हो? अपना पिता का। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे, वहां चेले लोग जो है सोए हुए हैं, शत्रु आने वाले रास्ते पे हैं, और ये बार बार जा करके प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे कहते हैं मेरी इच्छा नहीं, आपका इच्छा होनी चाहिए। आज हम कैसा प्रार्थना कर रहे हैं? बताइएगा, कैसा प्रार्थना कर रहे हैं हम? ये प्रार्थना भी हमको सीखना है। अगर कुछ चीज हम मांगते हैं तो ये बोलना चाहिए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा होनी चाहिए। चाहे विवाह ले लो, चाहे बीमारी ले लो, चाहे परीक्षा ले लो, चाहे औलाद के लिए ले लो, चाहे एग्जाम के लिए ले लो, चाहे अच्छा एक मार्क के लिए भी ले लो,
चाहे बिजनेस ले लो, चाहे पढ़ाई ले लो, चाहे आत्मिक जीवन ले लो, जो भी आप करते हो, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा होनी चाहिए, ये बोलते प्रार्थना। प्रभु का योजना क्या है पता नहीं है, और अपना इच्छा ही हम बोलते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। अपना ही इच्छा हम प्रभु यीशु मसीह को बोलते रहते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा हो। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को ये जरूर बोलना है जो मांग रहे हैं, प्रभु मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे 44, उसमें क्या लिखा है। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से, क्या हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। देखो, एक मानव जाति में एक पसीना खून हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह। जरा सोचो कितना टेंशन नहीं हुआ होगा। जो पसीना अपना शरीर से निकाला वो पसीना खून हो गया, लहू हो गया वो। अगर आपको और मुझे पता चला कि मैं ये समय में मरने वाला हूं, जिसको पता चल गया है उसका हालत कैसा रहेगा, जरा सोचो। मैं मरने वाला हूं ये समय में, ये तारीख में, इस स्थान पर, उसका जरा हालत सोचो कैसा होने वाला है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे आ रहे, पर मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा है। और वो टेंशन से जो पसीना निकला, उस पसीना जो है लहू के समान हो गया है, और बड़े बड़े बूंद जो है वो जमीन पर गिरा है करके हम देखते हैं। एक मानव जाति में, एक इंसान के रूप में पसीना जो खून के समान हो गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप सब लोग वचन को ध्यान नहीं देंगे तो आपका जीवन में दिया गया वचन को शैतान चुरा करके लेकर के जाने वाला है, कुछ फल नहीं फलने वाले हैं, बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे 47 पढ़ेंगे और 48 भी पढ़ेंगे। वो ये कह ही रहा था कि एक भीड़ जो शत्रु यीशु मसीह को लेकर के जाने वाले लोग आए, और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। क्या ले? चूमा। ये एक डायरेक्शन है, ये एक सीक्रेट कोड है। मैं चूमा करने से आपको पता चल जाएगा कि वही है, उसको पकड़ लो। देखो, एक चूमा दे करके चूम के यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? शत्रु का हाथों में समर्पित कर रहे। कौन? 12 चेलों में से कौन सा चेला? यहूदा। आज हम ऐसे ही कर रहे हैं। एक रास्ते में प्रभु का नाम लेकर के जी रहे, चल रहे हैं। एक रास्ते में हम शैतान का रास्ते में चल रहे, आज ऐसे ही जी रहे हम। देखो, प्रभु के साथ रहने वाले चेले लोग ही ऐसा अन्याय काम किए हैं, हम कुछ नहीं है। एक मुंह से प्रभु का नाम लेते हैं, एक मुंह से हम गंदा बात बोलते हैं। एक सोच से हम प्रभु का सोच में आते हैं, एक सोच से हम संसार वाला सोच में आते हैं। एक हाथों से हम आशीर्वाद करते हैं, एक हाथों से हम छप्पड़ मार रहे हैं। एक हाथों से हम आशीर्वाद कर रहे हैं, एक हाथों से हम झूठी कमाई ला रहे हैं। ये भी हर एक विश्वासी को सोचना है। यहाँ पे देखो, ये यीशु मसीह को जो लेकर के जाने वाले जो शास्त्री, फरीसी और प्रधान याजक जो लोग थे, उन लोगों को पहले से ही कहते, मैं जब जाऊंगा तो आपको ये जो सीक्रेट है पता होनी चाहिए। मैं जैसे जिसको मैं चुंबन करूंगा वही प्रभु यीशु मसीह है, उसको लेकर के आप जाओ। देखो कितना अन्याय का काम हो रहा है यहाँ पे। आज भी हम ऐसे ही कर रहे हैं यीशु मसीह को। कलीसिया से आ रहे प्रार्थना कर रहे हैं, घर जा रहे प्रार्थना कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि प्रभु को धोखा दे रहे हैं, प्रभु को अन्याय कर रहे हैं। एक जीवन में प्रभु को लेकर के चलते हैं, एक जीवन में हम शैतान को स्थान दे रहे हैं। जब यूदा जैसे एक चेला
थोमा जैसे चेला, पतरस जैसे चेले गिर गए हैं, दावी जैसे। हम तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। अगर हम सीरियसली अपना आत्मिक जीवन को हम नहीं संभालेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा दुर्बलता के कारण हम गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे। नीति वचन 24:16 में क्या देखते हैं? थोड़ा पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है, गिरने के बारे में लिखा है वहां पे। भजन संगीत के आगे नीति वचन उसका 24:16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, क्योंकि धार्मिक चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, वो भी उठ खड़ा होते हैं, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मैं 7 बार गिरने के बाद मैं उठ जाऊंगा। हमको बार बार जो है शैतान गिरा रहा है अपने आदतों से, अपने पापों से, उसको लेकर के कचरे डब्बे में फेंक देना है। हालेलुया, हालेलुया। उसको लेकर के कचरे डब्बे में हमको फेंक देना है। जब हम कचरे डब्बे में नहीं फेंकेंगे, हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम बार बार गिर रहे हैं, फिर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज जो है एक विश्वासियों को जानना और वचनों में चलना बहुत जरूरी है। और 48 में हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है, 48 में। यीशु ने उससे कहा, किसको? यहूदा को। हे यहूदा, क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? देखो, ये भी एक निशाना है कि मैं चुम्मा देने से आपको पता चलेगा कि यही प्रभु यीशु मसीह है। हमको अपने जीवन में जो प्रभु ने जो जीवन दिया, जो जिम्मेदारी दिया है, अगर वो अच्छा से नहीं निभाएंगे तो हम भी कल का दिन में यहूदा जैसे और पतरस जैसे, थोमा जैसे हम हो सकते हैं।